नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और आज हम आपको इंडिया बोल रहा है में एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। अगले 62 मिनट तक आपको इस खबर के हर पहलू से रूबरू कराएंगे। इस खबर की डिटेल में जाएंगे, आपको बताएंगे कि आखिर हमें यह स्टिंग ऑपरेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो अगले 62 मिनट तक बिना रुके, बिना थके, बिना ब्रेक के एक एक खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं और इस खबर से जुड़ी हुई हर एक पहलू, क्योंकि शुरू होने जा रहा है देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो इंडिया बोल रहा है। और इंडिया बोल रहा है में आज आस्था के साथ खिलवाड़ करने का वो खुलासा जो आपको चौंका के रख देगा, आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। आपको ये खुलासा बताएं, इस खुलासे के एक एक पहलू से रूबरू कराएं, लेकिन उससे पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में इंडिया। अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, ड्रोन हमले में 3 आतंकी ढेर। नॉर्दर्न कमांड उपेंद्र द्विवेदी ने अनंतनाग का दौरा किया। बारामूला में भी 3 आतंकी मार गिराए गए। जम्मू के किश्तवाड़ में आतंक के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 13 आतंकियों की संपत्ति कुर्क हुई। पाकिस्तान में शरण लेकर बैठे हैं सभी आतंकी। अनंतनाग मुठभेड़ पर ओवैसी का केंद्र पर निशाना, बोले देश के पीएम बताएं चुप्पी कब तोड़ेंगे, बीजेपी आतंकवाद रोकने में नाकाम। पीएम मोदी कल दिल्ली द्वारका में बने यशोभूमि सेंटर का उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के एक्सटेंशन का भी तोहफा देंगे। द्वारका तक बनाया गया है मेट्रो लाइन। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में 3 शोक प्रस्ताव पास हुए। बैठक के बाद बोले पी चिदंबरम, कश्मीर में मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। मणिपुर में पीएम सिर्फ 2 मिनट के लिए मणिपुर मुद्दे पर बोलते हैं। पीलीभीत में बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला, कहा लुटेरों की दुकान है इंडिया गठबंधन। एक देश एक चुनाव पर 23 सितंबर को होगी पहली बैठक। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में होगी कमेटी की मीटिंग। बिहार में अमित शाह ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा बिहार में हर तरफ जंगल राज है। अमित शाह ने कहा बीजेपी राज में ही सुरक्षा और विकास संभव है। 2024 में बीजेपी बिहार की सभी सीटें जीतेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के दौरे पर कैबिनेट मंत्री तेज प्रताप यादव पर साधा निशाना, कहा गृह मंत्री बिहार में दंगा फसाद करवाना चाहते हैं। शाह के बिहार दौरे से इंडिया गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एमपी दौरे पर स्मृति ईरानी का विपक्ष पर पलटवार, बोली विपक्ष सनातन पर हमला कर रहा है, धर्म की रक्षा करना बीजेपी का संकल्प। आने वाला चुनाव धर्म और अधर्म के बीच होगा। सनातन पर राजनाथ सिंह बोले सनातन धर्म ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। दुनिया की कोई ताकत सनातन धर्म को समाप्त नहीं कर सकती है। सनातन पर जुड़े सियासी संग्राम के बीच सामने आया भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान, कहा किसी ने गुस्से में सनातन को खत्म करने की बात कह दी तो क्या हुआ। इंडिया गठबंधन की भोपाल रैली कैंसिल होने पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, का इंडी अलायंस के नेताओं ने सनातन का अपमान किया है, जनता में आक्रोश है इसलिए रैली रद्द कर दी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्मृति ईरानी का विरोध, काले झंडे और सिलेंडर दिखाकर किया विरोध। जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने पहुंची थी स्मृति ईरानी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जमकर बवाल, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हो गए आमने सामने। मध्य प्रदेश के जबलपुर में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा दुनिया में कमलनाथ जैसा थका हुआ इंसान नहीं देखा, कांग्रेस पता नहीं क्यों बार बार लाती है। सीएम हेमंत बिस्वा के बयान पर पलटवार करते हुए कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर कैसा तंज, कहा जो 18 साल से सीएम का चेहरा है अब उसी की आवश्यकता नहीं है। रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का निशाना, बोले झूठे वादे करके जो सरकार में आए वो वादे पूरे नहीं कर पाए, अब छत्तीसगढ़ में बनेगी डबल इंजन की सरकार। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को बताया झूठा, का प्रधानमंत्री मोदी ने यहां आकर सिर्फ झूठ परोसा, वो अडानी के लिए करने के लिए यहां सब आए। इंडिया डेली पर अवैध मज़ारों के गोरख धंधे पर सबसे बड़ा खुलासा, कई जगहों पर दी जा रही है मज़ारों की फ्रेंचाइजी। एक नाम की 10-10 जगहों पर मज़ार फ्रेंचाइजी के नाम पर वसूली जाती है मोटी रकम। मज़ार के नाम पर 1 लाख से 20 लाख तक ऐंठे जाते हैं रकम। ऑपरेशन लुटेरी लाश का बड़ा असर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा ऑपरेशन लुटेरी लाश। ऑपरेशन लुटेरी लाश स्टिंग पर बोले सीएम धामी, ऐसे स्टिंग की जरूरत, हमारी सरकार अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा जमीन कब्जाने के लिए बनाए जा रहे हैं अवैध मज़ार। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। अब 23 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में माही बांध का बड़ा जलस्तर, बांध के सभी 16 गेट खोले गए हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बढ़ा नर्मदा नदी का जलस्तर, इंदिरा सागर डैम के गेट खोले गए, निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जगह जगह जलभराव, लोगों की बड़ी परेशानी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, एसडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे करीब 27 लोगों का रेस्क्यू किया।
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से बढ़ा ताप्ती नदी का जलस्तर। खतरे के निशान से 8 मीटर ऊपर बह रही ताप्ती नदी। बिजनौर में बारिश के बाद पानी के तेज बहाव में फंसी रोडवेज बस, यात्रियों में मची चीख पुकार। पुलिस कर्मियों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक बिहार के गया में सजेगा बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार। बाबा गया में अपने पितरों का पिंडदान करेंगे। इनकम टैक्स के छापे में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा खुलासा। जौहर यूनिवर्सिटी ने यूपी के मोस्ट वांटेड हाजी इकबाल की 7 करोड़ 42 लाख रुपयों की फंडिंग की। आजम खान के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी के मामले में रामपुर के सपा नगर अध्यक्ष आसिम राजा का बयान सामने आया। कहा, आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी की छवि धूमिल की जा रही है। लखनऊ में मकान की छत गिरने से 3 मासूमों सहित 5 लोगों की मौत। रेलवे कॉलोनी में गिरी मकान की छत।